कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक पेपर। जो आपका आज ही पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बताऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। तो निर्देश देख सकते हैं आप, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये देख सकते हैं निर्देश है। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का पहला हो जाएगा 12 और 15 का HCF होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ए नंबर। बहुपद 6x² + 13x + 7 की घात होगी, तो इसका हो जाएगा 7 नंबर सही आंसर 2। और तीसरा निम्नलिखित में दो चर में रैखिक समीकरण है, तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे का द नंबर हो जाएगा 5x + 6y = 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधीकरण होगा, तो इसका सही आंसर 6 नंबर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो पांचवा देख लीजिए, श्रेणी 2, 5, 8 बिंदी बिंदी का 5वां पद है, तो इसका 14 सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 6वां नंबर है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा और 6वां। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समीकरण x - 1 x + 1 के मूल्य हैं। दूसरा है 3 माध्यक बिंदी बिंदी +2 माध्यम और 9वां पद का समान 9वां व 7वां का समांतर माध्यम बिंदी बिंदी होगा, तो इसके स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर। ये रहा, पहले का आपका 0 होगी, दूसरे का बहुपद होगा, तीसरे का हो जाएगा 8। चौथा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पांचवा है किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूसरी भुजा कहलाती है। छठवां है स्पर्श रेखा बिंदु वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखते हैं तीसरा नंबर, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो पहला है AC2 = AB2 + BC2, इसका आंसर पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। दूसरा है मूल बिंदु से x y की दूरी, तो इसका दूसरे का हो जाएगा आपका √x² + y²। तीसरा है साइन 55 हो जाएगा, नहीं साइन 55 डिग्री और cos 35 डिग्री का, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 0। और चौथा है 1 हो जाएगा क्वाड 2θ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चौथे का आपका आंसर सही, cos 2θ हो जाएगा। और पांचवा है tan 45 डिग्री, तो पांचवें का आपका आंसर हो जाएगा 1। और छठवां है शंकु का आयतन, छठवें का आपका हो जाएगा 1/3πr2h हो जाएगा, इसका सही आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है एफी का 90वां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। दूसरा है, तीसरा हो जाएगा 14 सेमी वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। चौथा है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। पांचवा माध्यिका का सूत्र लिखना है। छठवां किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। अब देख सकते हैं ये आंसर भी है, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले भी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं पांचवा, सत्ता आपको लिखना है। तो पहला हो जाएगा, पांचवें का पहला हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक संख्या होगी, सत्य हो जाएगा ये। और दूसरा x + b = 0 द्विघात समीकरण, ये सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा है 2, 3, 1, 2 और 4 8 समान श्रेणी है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। और चौथा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, 2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। पांचवा है प्रति दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को छेदक रेखा कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। और अब देखते हैं छठवां, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो यह सत्य हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं छठवां है, आपको मैं आंसर के साथ बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो छठवां क्वेश्चन है, एक 40 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अथवा है HCF 306 और 657 = 9 दिया है, तो इसको आपको LCM ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका HCF 306 और 657 = 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं सातवां, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 का परिमेय संख्या होगा। तो 7वें का आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए 2 + 2 √5 का परिमेय संख्या है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आठवां है द्विघात व्यंजक
3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध के बीच जांच करना है। अथवा में है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्याङ्की की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। ये रहा द्विघात एक द्विबहुपद ज्ञात करना जिसके शून्याङ्क योग संख्या हों। तो ये हो जाएगा 9वें का आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये रहा आपका गुणनफल क्रमांक एक संख्या है। अथवा में द्विघात व्यंजक x2 - 3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच जांच करना है आपको। तो 9वें का आंसर ये रहा आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10वां देखते हैं। अनुपातों का A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण 3x + 2y और बराबर 5 होगा। 2x - 3y बराबर 7 होके युग्म संगत है तो असंगत। इसका आपको मैं आंसर दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अथवा है दो समपूरक कोणों के बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है आपको। 11वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या -x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 और x + 3 द्विघात समीकरण है। अथवा में द्विघात समीकरण 2x2 + kx + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हों। तो इसका 11वां का आंसर आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका 10वें का आंसर, ये रहा आपका 11 और ये रहा आपका 12 नंबर। 3, 8, 13 बिंदी 253 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात करना है आपको। अथवा में 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 12वें का आंसर ये रहा आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB2 और 2AB का आपको वो करना है, 2AB 2AC2 है तो सिद्ध कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको। अथवा हम देख लीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके AC BC और यदि AB2 बराबर 2AC2 तो सिद्ध कीजिए A समकोण त्रिभुज है। तो इसके आंसर ये रहा आपका। नंबर 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2 और 3, 4 एक संरेखी है। अथवा में है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 के समदूरस्थ है। अथवा में देख लीजिए साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। ये निम्न बिंदुओं पर आपको वो करना है। और ये रहा आपका 15वां नंबर, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब 16वां देखते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। अथवा में अच्छी प्रकार के फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए और पता यानी परिकलित कीजिए। अब 17वां क्वेश्चन है, हर प्रदीप दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है तो उसकी प्रायिकता वह कम से कम एक वित्त प्राप्त करेगी। तो 17वां क्वेश्चन हो गया। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 16-17 नंबर। और ये रहा 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 cm की दूरी पर मीनार शिखर का उत्पन्न 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। अथवा देख लीजिए 19वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो 19 हो गया। आपका 20 ये रहा। 20 का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 20 नंबर, ये 21 और ये आपका 22 नंबर रहा। जो 21 नंबर है, दो अंकों की संख्या अंक का योग 9 और इसी संख्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी है, वह संख्या ज्ञात करना है आपको। 22वां क्वेश्चन है, दवा एक ऐसा कैप्सूल का बेलन के आकार जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोल लगाया हुआ है और कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसकी व्यास 5 mm है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको खुद से करिएगा इसका। और
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल पर सर्च करिए www.middlepathshala.com, उसमें भी आपको पेपर का PDF मिल जाएगा, या ncrt.com सर्च करिए, उसमें भी आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।